गुड मॉर्निंग ऑल। हमारा आज का टॉपिक है सुलभ शौचालय। यदि हम देखें कि हमने जो पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कलेक्शन, रिमूवल एंड डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, यानी कूड़ा कचरे के निस्तारण और संग्रहण के बारे में जहाँ हमने पढ़ा था, यह उसी के कंटिन्यूएशन में है और एक बहुत बड़ी सुविधा है जिसको हम मल निस्तारण के उपयोग में या उसके उपाय के रूप में हम काम में लेते हैं। सुलभ शौचालय जो है वो, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सुलभ यानी आसानी से उपलब्ध होने वाला। यदि हम हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पर खुले में शौच की प्रथा शुरू से चलती आ रही है। लोगों के घरों में शौचालय नहीं है और ना ही वो बनवाना चाहते थे और ना ही उनके घरों में आज की तारीख में आपको शौचालय मिलेंगे। और इसके लिए वो शौच के लिए या तो खुले स्थानों का प्रयोग करते हैं या खेतों का उपयोग करते हैं। लेकिन इसके माध्यम से, खुले में शौच के माध्यम से कई प्रकार के रोग फैल सकते हैं, जिनमें कुछ जो प्रमुख हैं हैजा, टाइफाइड, टीबी और भी कई प्रकार के संक्रामक रोग हैं जिनसे मानव स्वास्थ्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ये देखते हुए 1970 में एक समाज सेवी हुए हैं डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक। उन्होंने सुलभ शौचालय की नींव रखी, या ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने उसका स्थापना की बात कही। और 74 में यानी 1974 में इन्होंने, डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक ने, बिहार में सुलभ इंटरनेशनल, जो मूलतः सुलभ शौचालय संस्थान के रूप में जाना जाता रहा है, के नाम से एक स्वयंसेवी या गैर सरकारी और लाभ निरपेक्षी यानी नो प्रॉफिट संस्था की आधारशिला रखी। इसमें अनेक समर्पित कार्यकर्ता थे। इस संस्था ने डॉक्टर पाठक के सुयोग्य नेतृत्व में कमऊ शौचालयों को कम लागत वाले फ्लश शौचालयों अर्थात सुलभ शौचालयों में बदलने का एक क्रांतिकारी अभियान शुरू किया। परंपरागत कमऊ शौचालय पर्यावरण को प्रदूषित करते थे और दुर्गंध फैलाते थे। साथ ही इन्हें साफ करने के लिए सफाई कर्मियों की आवश्यकता भी पड़ती थी। और सबसे महत्वपूर्ण कि इनसे रोगों के प्रसार में बहुत बढ़ोतरी होने लगी थी। तो कम लागत वाले सुलभ शौचालय उपयोग की दृष्टि से व्यवहारिक हैं, स्वास्थ्यकर हैं और इन्हें साफ करने के लिए सफाई कर्मियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी मैला ढोने की प्रथा से बिल्कुल मुक्त है। इस प्रकार यह एक व्यवहार्य विकल्प है जो इसका उपयोग करने वालों के साथ ही सफाई कर्मियों के लिए भी वरदान सिद्ध हुआ है। सुलभ इंटरनेशनल ने जन साधारण की सुविधा के लिए व्यस्त और वाणिज्यिक क्षेत्रों में बहुत से सुलभ सामुदायिक परिसर भी स्थापित किए हैं, जो लोगों को राहत पहुंचाने के साथ साथ शहरों को प्रदूषण से बचाने में भी काफी हद तक सफल रहे हैं। अल्प अवधि में ही सुलभ इंटरनेशनल सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक और अभिकर्ता के रूप में उभरकर सामने आया है, जिसने लाखों कमऊ शौचालयों को सुलभ शौचालयों में परिवर्तित किया है। साथ ही देश भर में सैकड़ों सुलभ सामुदायिक परिसर बनाए गए हैं। परिणाम स्वरूप हजारों सफाई कर्मी या मैला ढोने वाले अपने इस कार्य से मुक्त कराए जा चुके हैं। सुलभ इंटरनेशनल ने मुक्त हुए सफाई कर्मियों को अलग अलग व्यवसाय सिखाने का उत्तरदायित्व भी लिया है, ताकि उन्हें बेरोजगारी या बेकारी का सामना न करना पड़े और वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। सुलभ इंटरनेशनल ने राज्य और सरकारों, देश विदेश से स्वयंसेवी संस्थाओं और नगर पालिकाओं और नगर निगमों का ध्यान आकर्षित किया है। सुलभ शौचालय स्कीम के तहत आज लगभग 35,000 लोगों को रोजगार मिला है और सुलभ इंटरनेशनल का दावा है कि उन्होंने इन शौचालयों के माध्यम से लगभग 1
करोड़ लोगों को मैला ढोने के आपत्तिजनक कार्य से मुक्ति दिलाई है। जहां तक इनकी देखभाल की या मेंटेनेंस की बात है, तो सुलभ शौचालयों की देखभाल या मेंटेनेंस स्वयंसेवी संस्था और स्थानीय निकायों द्वारा की जाती है। लोकल बॉडीज और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ जो होते हैं, उनके माध्यम से की जाती है। और इसके लिए धनराशि आमजन या पब्लिक से ली जाती है। और कौन सी पब्लिक और कौन से लोग हैं जो उसका उपयोग करते हैं। बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर आप इन शौचालयों का उपयोग कर सकते हैं। भारत सरकार की वर्तमान में चल रही स्वच्छ भारत योजना भी इसी के तहत चलाई गई, जहां खुले में शौच पर प्रतिबंध लगाकर पर्यावरण सुधार और सैनिटेशन व हाइजीन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। और इसे फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत लिया गया है। फ्लैगशिप योजना यानी जो महत्वपूर्ण और जिसको सर्व प्रसार जिसका किया जाए उसको कहते हैं। तो ये फ्लैगशिप योजनाओं के तहत है कि खुले में शौच मुक्त भारत अभियान, जो हमारे आज प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के माध्यम से इस कार्य को चला गया। और इसका यदि हम आधार देखें, इसका बेस देखें, तो ये निश्चित रूप से सुलभ शौचालय के नियमों पे और सिद्धांतों पर ही कार्य कर रहा है। सुलभ शौचालय एक स्वयंसेवी और गैर सरकारी संस्थान है जो लगभग 50 वर्षों से निम्न आय और अन्य व्यक्तियों की सैनिटेशन की समस्या को या स्वच्छता की समस्या को दूर करने में लगा हुआ है। भारत में लगभग 7,500 पब्लिक टॉयलेट यानी आम जन के लिए जो टॉयलेट्स बनाए गए हैं और 1.2 मिलियन प्राइवेट टॉयलेट यानी घर घर में जो टॉयलेट्स बनाने की योजना लाई गई थी वो इस योजना के तहत बनाए जा चुके हैं। तो 7,500 पब्लिक टॉयलेट और 1.2 मिलियन प्राइवेट या पर्सनल टॉयलेट्स इस योजना के तहत बनाए गए हैं, जिसका लाभ लगभग 10 मिलियन जनता को मिल रहा है। ये आंकड़ा 2018 का है और आज की तारीख में निश्चित रूप से इसमें वृद्धि ही हुई है लाभार्थियों की संख्या में। सुलभ इंटरनेशनल भारत में भारत में समाज सेवी संस्था के रूप में कार्य कर रही है, जो मानव अधिकार, पर्यावरणीय स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, मल निस्तारण और समाज सुधार के क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम से सुधार लाने का प्रयास कर रही है। यदि प्रत्यक्षतः देखने की बात की जाए तो आप लोगों ने अपने शहर में भी जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे अस्पताल हो, बस स्टैंड है, सभी जगह पर इन सुलभ शौचालयों को आप देख सकेंगे, जहाँ पर हम न्यूनतम शुल्क दे करके इनका उपयोग करते हैं और उस प्राप्त शुल्क से उन शौचालयों की देखभाल की जाती है। तो ये तो है पब्लिक उपयोग के बारे में। लेकिन इसी संस्था के तहत बहुत कम लागत में इन्होंने प्राइवेट या ये कहें कि निजी शौचालयों का भी निर्माण किया है। 1.2 मिलियन शौचालय इस स्कीम के तहत बनाए गए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर पानी का या स्थान का अभाव होता है वहाँ पर इन्होंने कम लागत वाले शौचालयों का निर्माण किया है, जिसमें लेबर जो है वो परिवार की होती है, जो परिश्रम है वो परिवार वालों को करना होता है। मटेरियल का पैसा सुलभ इंटरनेशनल संस्था देती है, उसमें से कुछ पैसा आपको लगाना होता है, बाकी वो सब्सिडी के तौर पर या सरकार की सब्सिडी के तौर पर उनको दे दिया जाता है। तो हमारा ये प्रयास है कि हर घर में शौचालय अवश्य होना चाहिए और खुले में शौच से हमारे देश को पूरी तरह से मुक्त किया जाना इसका एक लक्ष्य है। और हम सबको लेना तो है ही है और साथ ही दिलाने का भी हमको प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी इससे वंचित ना रहे और इसकी जो मूल जिसका उद्देश्य था, जो इसकी बिंदेश्वरी पाठक साहब का जो उनका उद्देश्य था, उसको हम पूरा करने में उनकी मदद कर सकें और हमारे देश को स्वच्छ और बढ़िया पर्यावरण देने में हम मददगार हों। तो ये है सुलभ शौचालय। आज के लिए बस इतना ही।